हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फैज़ा सिद्दीकी। वेलकम टू गोल्ड ऑडियो एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6। ये इस चैप्टर का 4th पार्ट है। पहले के 3 पार्ट चैनल पर अपलोडेड है। आप चाहें तो चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। हमने फर्स्ट पार्ट में सिमिलैरिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। हमने ये जाना था कि सिमिलैरिटी जब हम दो ट्राइंगल्स के बीच में या दो फिगर्स के बीच में दिखाते हैं तो पहली चीज क्या होती है, दो सिमिलर फिगर्स के लिए कि उनका सेम शेप हो। ठीक है, दो फिगर्स जिनका शेप सेम हो और साथ ही साथ उनके एंगल्स भी इक्वल हो और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी सेम हो, यानी उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है ABC और DEF तो हम ये देखेंगे कि इसके ट्राइंगल के ABC तीनों एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, एंगल E और एंगल F के बराबर होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे कि एंगल A एंगल D के बराबर हो, B E के बराबर हो और C F के बराबर हो। तो पहली चीज कि ये दोनों फिगर्स, अगर हमें इन दोनों में सिमिलैरिटी दिखानी है इन दोनों फिगर्स में, तो पहली चीज क्या होनी चाहिए कि इन दोनों का शेप सेम होना चाहिए। यहां पर भी ये ट्राइंगल है और यहां पर भी ट्राइंगल है, तो पहली चीज कि इनका शेप सेम हो गया। दूसरी चीज कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF एंगल A किसके बराबर होना चाहिए? एंगल D के बराबर होना चाहिए। एंगल B किसके बराबर होगा? एंगल E के बराबर होगा। और एंगल C एंगल F के इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए और साथ ही साथ इनके साइड्स, इसमें कितनी साइड्स हैं? 3, AB BC AC और इसमें भी DE EF और DF। तो इनका रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब AB डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय EF, BC डिवाइडेड बाय EF which will be equal to AC डिवाइडेड बाय DF, AC डिवाइडेड बाय DF। तो देखिए पहली चीज शेप सेम हो गया, ट्राइंगल्स हो गए दोनों। उसके बाद इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए और उसके अलावा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। जितना AB बाई DE हो उतना ही BC बाई EF हो, उतना ही AC बाई DF हो। हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है, इक्वल रेशियो में मतलब प्रोपोर्शनल है। तो इन तीन चीजों से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। और हम इसे लिखेंगे कैसे? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ये सिमिलैरिटी का सिंबल होता है। हम ये सिंबल यूज करके इन दोनों को सिमिलर बताएंगे। देख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। NCERT में कुछ थ्योरम्स गिवन है, जिनमें से एक ये है थ्योरम 6.3। इसमें हमें ट्राइंगल की सिमिलैरिटी के एक क्राइटेरियन के बारे में बताया है। इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन their corresponding sides are in the same ratio or proportion and hence the two triangles are similar। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर हमें दो ट्राइंगल्स गिवन है, कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं, तो अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, दो ट्राइंगल्स हैं जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी सेम होंगे। इक्वल रेशियो में उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी और वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, तो इसे हम समझते हैं। अभी जैसे हमने सिमिलैरिटी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स के बीच में हमने क्या किस तरह से सिमिलैरिटी पढ़ी थी कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है।
कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल हैं, तो वो सिमिलर है। तो उसी तरीके से हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होते हैं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए, सिमिलर शो करने के लिए। यहां पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अगर हमें ये गिवन हो कि एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है और एंगल C एंगल R के बराबर है, अगर हमें ये चीज गिवन हो कि एंगल A एंगल B एंगल C करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर है ट्राइंगल PQR के, तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा और ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। और इस क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं? एंगल 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 क्राइटेरिया। ए एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। एंगल 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 क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहला एंगल पहले एंगल के बराबर है, दूसरा एंगल दूसरे एंगल के बराबर है और तीसरा एंगल तीसरे एंगल के बराबर है। तो हमने ये बताया कि तीन एंगल्स बराबर थे, इस वजह से ये सिमिलर है और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। मान लीजिए ये हमने इस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से प्रूव कर दिया, तो प्रूव करने के बाद हमें इनका रेशियो, साइड्स का रेशियो कैसे होगा? AB बाय PQ। देखिए AB बाय PQ इज इक्वल टू BC बाय QR, BC बाय QR और AC बाय PR होगा, AC बाय PR। बस एक चीज का ध्यान रखना है, आप PQ वाला ऊपर मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय ट्राइंगल PQR, इसकी साइड्स और इसकी साइड्स, ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इस तरह से रेशियो में भी रख सकते हैं और चाहे तो PQR की साइड ऊपर और ABC की नीचे भी रख सकते हैं। बस एक चीज नहीं करनी है, ABC ट्राइंगल की साइड ऊपर रखी और PQR की नीचे रखी, और अगली बार जब लिखा तो ऐसा नहीं करना है कि QR ऊपर लिख दिया BC नीचे लिख दिया, ऐसे नहीं। अगर आप ABC ट्राइंगल की साइड्स लेकर चल रहे हैं ऊपर, तो ऊपर ABC की ही साइड्स लिखेंगे और अगर नीचे PQR की लेकर चल रहे हैं तो नीचे PQR की ही लिखेंगे। अगर आप ऊपर नीचे कर देंगे, बार बार चेंज कर देंगे, AB बाय PQ लिखा आपने और यहाँ पर QR बाय BC लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर तो ये सेम रेशियो आ नहीं पाएगा ना। एक साइड आपने इस ट्राइंगल की लिखी तो उसके नीचे आपने दूसरी साइड इस ट्राइंगल की लिखी, तो इसी तरीके से आप आगे कंटिन्यू करेंगे। सारी साइड ऊपर जितनी भी लिखेंगे वो ABC ट्राइंगल की और नीचे जितनी भी लिखेंगे वो सब PQR ट्राइंगल की। देख लीजिए, इसे नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो जैसे कि अभी हमने ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन पढ़ा, ट्रिपल ए एंगल एंगल एंगल, वैसे ही एक और क्राइटेरियन होता है एंगल एंगल डबल ए। वो क्यों होता है देखते हैं। देखिए, ट्राइंगल जब आप बनाते हैं तो उसमें आपको तीन एंगल्स मिलते हैं, जिसमें से अगर हम दो को इक्वल दिखा दे, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो थर्ड एंगल अपने आप थर्ड एंगल के इक्वल हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, कितना होता है? 180 डिग्री। ऐसे ही अगर हम ट्राइंगल PQR में देखें तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो जब A एंगल P एंगल के बराबर है, B एंगल Q एंगल के बराबर है, तो C अपने आप R के बराबर होगा। देखिए, अगर मैं P की जगह A लिख दूं, एंगल A क्योंकि एंगल P के इक्वल था, और एंगल Q की जगह एंगल B लिख दूं, तो एंगल C की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? यहां से 180 डिग्री माइनस एंगल A माइनस एंगल B, 180 डिग्री यही रहेगा और ये दोनों राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे। तो R की जगह मैं क्या लिखूंगी? 180 डिग्री माइनस एंगल A माइनस एंगल B, सेम चीज होगी। यहां से भी हमें यही मिला और यहां से भी हमें यही मिला। जब एंगल C की वैल्यू भी इतनी ही है और एंगल R की वैल्यू भी इतनी ही है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर मान लीजिए 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है,
ठीक है, ये इसके बराबर है, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, इन दोनों का सम 60 डिग्री हुआ, इन दोनों का सम भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं 180 माइनस 60 120, और यहाँ पर जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 180 माइनस 60 120, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए हम इस क्राइटेरियन को क्या बोलते हैं, एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, जहां हम सिर्फ दो एंगल्स इक्वल दिखा के भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बता सकते हैं, शो कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो तीनों एंगल्स इक्वल दिखा सकते हैं और चाहें तो दो एंगल्स इक्वल दिखा सकते हैं। अगर कहीं हमें तीन एंगल इक्वल गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है हम तीनों एंगल से दिखा देंगे, और अगर कहीं हमें प्रूव करना है, खुद से शो करना है, तो हम बस दो एंगल इक्वल दिखा के भी ये शो कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। देख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट करना हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। फिर हम आगे देखते हैं। एनसीईआरटी की थ्योरम 6.4 के अकॉर्डिंग, इफ इन टू ट्राइंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल और in the same ratio of the sides of the other triangle, then the corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। जैसे कि अभी हमने एंगल 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 क्राइटेरियन में पढ़ा था कि अगर तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होते हैं तो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ सेम रेशियो में होती हैं या प्रोपोर्शनल होती हैं और ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। यहाँ पर हमें SSS क्राइटेरियन मिलता है। SSS क्यों? क्योंकि हम यहाँ तीनों साइड्स के प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर दो ट्राइंगल्स हैं और पहले वाले ट्राइंगल की साइड्स दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड्स के साथ सेम रेशियो में हैं या प्रोपोर्शनल हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनके एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, और उनकी साइड्स हमें कुछ इस तरह से गिवन है, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। देखने में ये ट्राइंगल सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन हम इसे शो कैसे करेंगे कि ये दोनों सिमिलर है? यहाँ एंगल की तो कोई बात ही नहीं हुई है, यहाँ बात किसकी हो रही है? साइड्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका रेशियो देखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR साइड्स का रेशियो देखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का, मतलब AB और PQ। AB बाय PQ कितना होगा? AB है 6 और PQ कितना है? 4। 6 बाय 4, जब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6, तो ये रेशियो कितना आ गया? 3/2 का। ऐसे ही जब हम इसकी अदर साइड्स लेंगे, BC with QR, BC is 9 सेंटीमीटर एंड QR is 6 सेंटीमीटर। जब हम इसे डिवाइड करेंगे, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9, इसका रेशियो भी 3/2 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसकी थर्ड साइड, रिमेनिंग साइड जो है हमारी, उसकी बात करें, AC बाय PR कितना हो जाएगा? ये 12/8 डिवाइड करेंगे, 4 2s are एंड 4 3s are 3/2। तो यहाँ पर हमें इन तीनों का रेशियो सेम मिल गया, तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स के साथ सेम रेशियो में है, प्रोपोर्शनल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। और कैसे सिमिलर है? बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, साइड साइड साइड। जब हम ये शो कर देंगे कि ये साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से सिमिलर हैं, तो हमें ये भी पता लग गया कि इनके एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होंगे। देखिए, ये हमने इस थ्योरम में पढ़ा था। जब हम SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे, सिमिलर शो करेंगे, तो हमें ये बताया गया है कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, उन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। देख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट करना हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या नोट करना हो तो नोट कर लीजिए।
फिर हम आगे देखते हैं। तो इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। यहाँ पर हमने दो ट्राइंगल्स लिए हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल में अगर सिमिलैरिटी दिखानी है, इस थ्योरम की हेल्प से देखें। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब पहले वाले ट्राइंगल का एक एंगल B ले लेते हैं, और इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, वो इक्वल हो दूसरे ट्राइंगल के किसी एक एंगल से। तो यहाँ पर देखिए एंगल B 40 डिग्री है, एंगल E 40 डिग्री है। तो इन दोनों को हम ले सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों इक्वल हैं। एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, और जिन साइड से ये एंगल बन रहा है, AB और BC से बन रहा है, और ये वाला DE और EF से बन रहा है, वो प्रोपोर्शनल है। मतलब AB DE के प्रोपोर्शनल है और BC EF से प्रोपोर्शनल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें तो एंगल B इक्वल है एंगल E के। क्या रीजन है इसका? ईच 40 डिग्री, दोनों 40 डिग्री के हैं, और जिन दो साइड से मिलके ये एंगल बन रहे हैं उनको हमें प्रोपोर्शनल दिखाना है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कैसे लिखेंगे, AB DE के साथ लिखेंगे, AB को DE के साथ लिखेंगे। AB डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल टू BC दिखाएंगे हम, BC को EF के साथ लिखेंगे। हम नेम से भी देख सकते हैं ट्राइंगल के, और यहाँ तो हमें शो हो ही रहा है। यहाँ पर हमें दो साइड्स गिवन है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और इसकी दो साइड्स गिवन है 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, और दोनों एंगल्स हमें यहाँ गिवन है 40 डिग्री के। तो AB बाई DE करेंगे, AB 5 सेंटीमीटर है, DE 2.5 सेंटीमीटर है, कितना हो जाएगा? 2:1, 2:1 का रेशियो आ जाएगा। और ऐसे ही अगर हम देखें BC, वो भी 5 सेंटीमीटर है, और EF 2.5 सेंटीमीटर है, इसे कट करेंगे तो भी 2:1 का रेशियो आ जाएगा। दोनों इक्वल रेशियो में है, मतलब AB बाई DE को हम कह सकते हैं कि इक्वल है BC बाय EF के। यहां से देखिए AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF, ये हमें गिवन है। जो हमें गिवन था, वैल्यूज हमें गिवन थी, हमने उसी से निकाला है, तो हम इसका रीजन लिख देंगे गिवन। अब थ्योरम के हिसाब से एक एंगल एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल से इक्वल है, और उस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड्स दूसरे एंगल को बनाने वाली दोनों साइड के प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF by SAS। SAS मतलब साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। साइड एंगल साइड, क्योंकि यहाँ पर दो साइड्स हैं और उन दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है वो है, तो साइड एंगल साइड। या तो हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है और उस एंगल को बनाने वाली साइड्स प्रोपोर्शनल है। या फिर अगर हमें इसको याद करने का एक और तरीका चाहिए हो तो हम कैसे याद करेंगे? हम दो साइड्स देखेंगे जो कि प्रोपोर्शनल हो, जैसे कि AB बाई DE और BC बाई EF प्रोपोर्शनल है। फिर हम देखेंगे कि उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल जो है क्या वो इक्वल है। अगर उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल भी इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना काफी है। आई होप कि जो भी कुछ मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल पर पहली बार वीडियो देखी है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।